एक मेले का आयोजन कर और इधर नारद जी आए वृंदावन में। प्रभु कब तक वृंदावन में लीलाएं करते रहोगे, फटाफट करो ना काम, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। प्रभु ने कहा ठीक है। इधर प्रेम से बोलो राधे। 11 वर्ष 57 दिन के भगवान आ गए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया मथुरा में। अक्रूर जी को बुलाया और कहा जाओ उसको लेकर के आओ। किसको? अपने भतीजे को, क्योंकि जानता था अगर मैंने बुलाया वो नहीं आएगा। अब गए अक्रूर जी। अक्रूर जी सोच रहे मैं पहली बार वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन उसको मारने के लिए लेके आया। बातें ना करे कोई भी। अक्रूर जी वृंदावन आए। सुबह चले मथुरा थे और शाम को वृंदावन पहुंचे। चरणों में लोट पोट के चल रहे हैं। और इधर गोविंद गैया चरा के आए। गोधूली का समय था, गोधूली का समय था और चारों ब्रज में पूरे गौ के खुर की धूली व्याप्त। गैया की धार निकाल रहे थे कन्हैया। अक्रूर जी आए, दौड़ के आए। चाचा जी कैसे आना हुआ? बोले तुमको बुलाया है कंस ने, वो मार देगा। बोले ये बात मेरे से तो कह दी, लेकिन मेरी माँ से मेरी मैया जाने नहीं देगी। अच्छा, बहुत आवा भगत की। और शाम के समय जब पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि कन्हैया सुबह होते ही मथुरा जाएगा, किसी के घर में चूल्हा नहीं चला, किसी के घर में। शाम को केवल अगर प्रसाद पाया थोड़ा, वो अक्रूर ने पाया। सारी रात यशोदा तो गोद में लेके बैठे, पुत्र तू सुबह होती मथुरा चला जाएगा। हाँ माँ, लेकिन मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन यशोदा जानती थी ये परसों की कह के जाएगा। पुत्र तू क्यों जाएगा, तू यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं जाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। पुत्र तो ऐसा करना, तुझे मथुरा में बहुत बड़े 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 महल मिलेंगे, भोजन भी बहुत अच्छा मिलेगा, पढ़े लिखे लोग, बहुत राजशाही ठाट बाट मिलेगा। लेकिन इस अपनी अनपढ़ भोले ग्वालिनी माँ को मत भूल जाना। आज अंतिम दिन भगवान का, माँ के पास में, भूल मत जाना कन्हैया। पुत्र इसलिए उत्पन्न करते हैं अंत समय में अपने हाथ से अग्नि दान करे। ये मैंने आपको इशारा पहले भी किया। पिता का या माँ का शरीर छूटे तो पुत्र को चाहिए अपनी गोद में माँ का सिर रख के पिता बैठ सर पर हाथ घुमाए, मंत्र बोले, माँ मैं जाऊंगा लेकिन मैं आ जाऊंगा। सारी रात बातें करते बीत गई, कब बीत गई कुछ पता। आज प्रभु की मां के पास में अंतिम रात्रि, आज के बाद कभी भी नहीं मिले, कभी लौट के वृंदावन नहीं आए, कभी भी मां के साथ सुबह हुई। आज यशोदा ने कहा पुत्र मुझे एक बात याद आ गई, क्या तू मेरा सगा पुत्र शायद मेरे यहां सगा पुत्र हुआ होता है। मां क्या कह रही हो? मैं यही कह रही हूं पुत्र,
अगर सगा पुत्र होता तो छोड़ के ना जाता। हे पुत्र, हे कृष्ण, मेरी एक गलती को क्षमा कर देना। मैंने कोई गलती नहीं की, बस एक गलती की। क्या मां? बोले जिस दिन मैंने तुझे उखल से बांध दिया उस दिन मैंने तुझे भोजन नहीं दिया। पुत्र, उस दिन मैंने तेरे ऊपर जरा सा क्रोध कर दिया, उस बात को हृदय से निकाल देना। प्रभु ने कहा, मां, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, हरिजननी सब कुछ भूल जाऊंगा, किशोरी राधा रानी को भी भूल जाऊंगा, ब्रज को भूल जाऊंगा, लेकिन इस बात को तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा। मां, वेदों की मर्यादा, वेदों के मंत्र कोई भी मुझे बांध नहीं सकते, लेकिन तेरे प्रेम बंधन ने मुझे बांध दिया। मां, धन्य है तू, तेरे जैसी तो तीनों लोकों में नहीं है। मां, सब ब्रज की गोपियां, कन्हैया तुम जरूर आना। राधा को दे दी बंसी, लो किशोरी, आज के बाद हम बंसी नहीं बजाएंगे, काम खत्म, अब आगे बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ब्रज का कण कण संतप्त हुआ, किसी ने भोजन नहीं किया, किसी ने प्रसाद नहीं पाया। यशोदा मूर्छित हो गई, बेहोश हो। सोचो, जिनका सर्वस्व प्राण ही कृष्ण है, वो छोड़ के चले, क्या दशा उनकी हुई। गायों ने घास तक नहीं खाए, पक्षियों ने पानी नहीं पिया। सब ब्रज का कण कण संतप्त हुआ। मां के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा करना मां, क्षमा करना मां, असली मातृत्व तो गोविंद ने निभाया। मां अपने पुत्र को तब तक देखती रहती है, प्रदेश जाए जब तक उसकी पीठ दिखाई देती है। किसी मां का कोई पुत्र गुजर जाए, सारी उम्र याद करके उसको आंसू बहाती है। सोचो, है लेकिन वापस लौट के नहीं आया, और स्वयं भगवान जिसके पुत्र, उसके मन की क्या दशा होगी। चले कन्हैया रथ में बैठे, देखती रही यशोदा बेहोश होगी। अरे सखी, अरे कोई तो समझाए हो इनको, ये बालक कोई तो समझाओ, जो ये वापस आ जाए, कोई तो समझाओ, कोई तो समझाओ। लाला तू ही समझा दे। श्रीदामा मधुमंग क्या तेरी बात भी नहीं मानेगा? अरे नंद बाबा, तुम्हें समझिए, कहते कहते बेहोश हो। नंद बाबा ने उठा, उठो यशोदा, देख कृष्ण जा रहा है, उसके सर पे हाथ तो रख दे। कहां जा रहा है? वो तो मेरे पास में बैठा हुआ है। ये भूल गई, जा भी रहा है। महाभाव की स्थिति में यशोदा ने प्रवेश कर दिया। नहीं नहीं, जा नहीं रहा, मेरी गोद में तो बैठा हुआ है। अरे नहीं यशोदा, खुदे चल। अंदर से तो कृष्ण भी रो रहे थे, लेकिन छाती पर पत्थर रख एक भी आंसू नहीं गिराया। बाहर से मुस्कुराते रहे। अगर एक भी आंसू गिरा देते, ब्रजवासी जाने ही ना देते। और चले, रथ में बैठे, एक बार रथ से फिर उतर के आए, माँ को प्रणाम किया, दोबारा फिर रथ में बैठे दाऊ जी के साथ में। सखियों ने कहा, हमारे श्याम मत जा, मत जा। रथ का झंडा दिख रहा था, थोड़ी देर में वो भी दिखाई देना बंद हो गया। रथ चल, धूल उड़ रही थी, धूल भी उठ, सब बैठ गई यशोदा के नंद के महल के। और इस वृंदावन को छोड़ के मेरे प्रभु चले मथुरा की। माधुर्य उपासना यहीं की यहीं रह गई। मां तो फिर भगवान गयो। हमारे श्याम मत जाओ,
बड़ी मुश्किल से पाया है, बड़ी मुश्किल से पाया, जरा रथ से उतर जा, तुम्हें माँ ने बुलाया है, तुम्हें माँ ने बुलाया है, जरा रथ से उतर जाओ, तुम्हें माँ ने बुलाया है, तुम्हें माँ। रथ चला मथुरा की ओर, अक्रूर भी रो रहा था। अक्रूर को कोसने लग गई ब्रज की गोपियां, इसका नाम अक्रूर, ये तो महाक्रूर है, किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया। और गोविंद चले जमुना के तट पर पहुंचे। पहुंचते ही गोविंद ने कहा, चाचा जी आप कहो तो एक बार जमुना जी में स्नान कर लूं, फिर मेरा दोबारा यहाँ आना हो या ना हो, यहाँ मैं रोजाना खेलता था। चाचा अक्रूर जी ने कहा, हाँ बिल्कुल डुबकी लगाओ। जैसे ही कन्हैया ने डुबकी लगाई, बाहर आए, अक्रूर जी ने कहा कि चलो ठीक है मैं भी स्नान कर लेता हूँ। अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा अंदर भी कृष्ण और बलराम रथ पर। अरे अंदर कैसे? बाहर देखा, बाहर भी बैठे हुए। जब दोबारा डुबकी लगाई, अरे ये अंदर कैसे? इतने में ही कृष्ण चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अक्रूर समझ गए ये साधारण नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता। आए तो थे बड़े खिन्न भाव से, लेकिन वृंदावन से मथुरा जाए में 3 मिनट लगाई अक्रूर जी ने। और अब मथुरा चल करके, क्योंकि आज दीवा को तक ले जाना है कथा को। प्रेम से बोलो राधे। मथुरा में जाते एक बार जयकारा लगाओ, मथुरा धाम की। रथ पर से जैसे नीचे उतरवे को तैयार, पीछे ते आवाज आई, कन्हैया लाल की। कन्हैया ने सोचे रे मथुरा में मेरो जयकारा लगा रहे वारो कौन आ गया। पीछे ब्रजवासी बालकों की टोली चली आ रही है, और कोई बालक, किसी ने कच्छा पहनो तो ऊपर ना आए, एक ने तो मुंह भी नहीं धोया, ऐसो ही चला आ गया। एक का नाक चल रहा, वो भी ऐसे ही चलो आगे। कन्हैया ने कही, अरे बालको तुम यहाँ मेरे साथ में। हाँ हाँ, तुम मैया को तो रोती रोती छोड़ आया, हम तेरा पीछा नहीं छोड़वे बारे। हम जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, और मरेंगे तो भी। अच्छा तो ठीक है, कोई बात ना है, मेरे साथ में रहोगे तो। प्रेम से बोलो, एक बार और बोलो। अच्छा तुम यहाँ क्यों चला आया कन्हैया? बोले यहाँ हम अपने मामा के गांव में आए। मामा? आज ते पहले तो, या कौन है तेरा मामा? बोले महाराज कंस। ओ तेने पहले ना बताई, हम ना सुंदर सुंदर कपड़ा, चमकीलो दुपट्टा, बढ़िया बगलबंदी, चंदन नंदन लगाए के आते, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भैया मेरी तो बत्तियां चल रही है, रुमाल दे दे ला फटाफट। मामा के गांव में आए, बड़ी बदनामी होगी, अपने घर में तो जैसे मर्जी घूमे। अरे लाला, हाँ अरे कपड़ा भी हम तो ऐसे लग रहे, पहले बच्चे से ही तो घूमते थे। बोलो अब हो गया भेदभाव। तो बोले अभी तुम्हारी व्यवस्था कराते। आगे से आ रहा था चल करके कंस का धोबी। कौन था? बोलो बोलो। धोबी। महाराज राजाओं में इतना, नेताओं में इतना अहंकार नहीं होता जितना उनके जो चमचा बेलचा होते हैं ना, उनमें ज्यादा होता। ये कंस का धोबी था, मूंछों पर ताव दिए हुए, मूंछों पर ताव दिए हुए आ रहा, सर पे गट्ठड़ लाद रखा है, ताव दिए हुए आ रहा। कंस मथुरा में हल्ला मच गया, अरे आएगो आएगो आएगो, वो देवकी को लाला कंस को मारवे वारो आएगो। ऐसे हल्ला मच गया जैसे तब मचा था ना जब राम जी मिथिला गए थे तब।
और हल्ला मचता था गांव में भी। जब बारात आती थी ना, ऐसे चढ़ गई माताएं छतों के टारियों पर, जैसे बारात देख वेखो होता था ना पहले, छतों पर चढ़ती, देख के कहती थी देख देख ऐसे ही आता था मुझे भी लेने के लिए। प्रेम से बोलो राधे। छतों पर टारियों पर माताएं, आगे से आ रहा था कंस का धोबी, और देखते ही कन्हैया ने कहा चलो बिल्कुल तार जोड़े रहो। मामा जी राम राम। मामा जी। अब वो धोबी देखे मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, भांजा कहां से आ गया। अरे ऐसे काहे देख रहे मामा, मामा के गांव के जितने भी हों सभी मामा लगे, यहाँ के महाराज मेरे मामा हैं। अच्छा कौन? कंस। ओ तू वही है? बोले हाँ ठीक पहचाना, मैं वही हूं। पता क्या चाहिए? बोले तेरे सर पर गट्ठड़ है कपड़ों का, याय दे दे। बालकन ने कहा करेगो। अब धोबी की बुद्धि, ये वही धोबी था जिसने जानकी जी पर बागबान चलाया था। इसकी प्रतीक्षा तो भगवान एक युग से कर रहे थे। ए जंगलों में रहने वाले ग्वाला कहीं के, बलदाऊ जी ने कहा समझ ना 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 ना, इसकी प्रतीक्षा तो एक युग से कर रहा था मैं। कभी तो आवे उठ पहाड़ के नीचे, बोल कपड़े देगा कि नहीं। ग्वाला को भगवान ने एक थप्पड़ दिया, गर्दन उड़ा दी। और धोबी गोविंदाय नमो, अब मैं गोविंदाय नमो नमः बोलो ना तो समझो किसी को टपका दिया, तो तालियां बजा दियो। धोबी गोविंदाय नमो नमः। उठा के कपड़ा कन्हैया ने कहा ये बाल को सबके सब कपड़ा जो भी अच्छा लगे पहन लो। हल्ला मच गए, बहन यहाँ के तो हाथ में चाकू भी ठहरे, कैसे धोबी को देखो कैसे गर्दन उड़ा दी। सब बालकों ने कपड़ा पहने। अब थे कपड़ा कंस के, और बालक थे 2.5 फुट के। अब एक पजामे में, एक पाउचे में, एक तो दूसरे में, दो ऊपर से बंद, और चले तो एक ने कुर्ता पहने हो, ऐसे जब चला तो सड़के सांप होने लगे, तो बार बार उलझ के गिरे। हे कन्हैया भिखमंगा लग रही है सच, ऐसे लगे जैसे हैंगर पर टांग दिए हैं। प्रदीप हैंगर पर टांग दिए। बोले अभी तुम्हारी व्यवस्था कर। आगे बैठा था दर्जी टेलर, तो दर्जी ने कहा प्रभु अगर आप कहो तो व्यवस्था करा दूं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। ओ सबने सिलाई दे करके दर्जी ने ऐसे फिट कर दिए, ऐसे फिट कर दिए कपड़ा। ब्रजवासियों ने कहा वही आनंद आ गया। लेकिन अब भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दियो, तुम खूब फल फूलो फलो। भाई दिनाती दर्जी ऐसे फल फूल रहे, इतने को कपड़ा ना है जिसकी सिलाई है, ये भगवान को दियो आशीर्वाद है क्या के ऊपर। और आगे चले, ब्रजवासियों ने कहा भाई चंदन और लगे माथे पर। ब्रजवासियों के चंदन तो ब्रजवासियों का आनंद ही अलग होवे। ये मेरो साउंड वारो भैया काना, अरे मोरे काना, ये भी चोटी रखता है देखो, संस्कार देखो या क्या। ब्रजवासियों का आनंद ही, चंदन ना लगे तो आनंद ने कहूं ना वे आयो। वो कंस की दासी थी कुब्जा, उसको सब कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, और वो कटोरा लेकर के जा रही थी। आवाज लगाई कन्हैया ने, अरे सुंदरी, उसको सब कुबड़ी कहते थे, और सुना सुंदरी। बलराम जी ने कहा वारे कन्हैया तू भी कहो कोई सुंदरी कह दे। अरे पास में गए, सबके माथे पर चंदन लगाया। कन्हैया ते बालकों ने कही लाला दर्जी को तो दियो, धोबी को भी अभी आको कहा देगो। एक पांव पर पांव रखा, एक थोड़ी पर कुब्जा के हाथ लगाए, एक हाथ से हाथ पकड़ा। मधुमंगल बोलो लाला का एक बात बताऊं का। बोले तेरी तो या तो जोड़ी बन गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़े। एक झटका लगाया, कुब्जा परम सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई। कुब्जा क्या है? काम क्रोध लोग 3 कुबों को खत्म किया। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था। माली के यहाँ प्रभु गए ब्रजवासियों के गले में जब तक फूलों की माला ना डाले ना तब तक आनंद ना आवे। ब्रजवासी तो अपने आप माला लेकर के जामे और बिहारी जी को दिखाए के बोले बांके बिहारी लाल।
अपने गले में माला। ब्रज, वैसे एक बात बताऊं, माला भी बड़ी सुंदर सुंदर लेकर के आ रहे हैं। क्या बात, कभी कोई लाते, कभी ब्रजवासियों के गले में माला डलवाई। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद सुदामा, भागवत में कहीं सुदामा, एक सुदामा जी की कथा कल आएगी। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद दिया। वाके बाद में भगवान सीधे अक्रूर जी के यहाँ रात्रि विश्राम हुआ। सुबह ही कंस ने रंगमंच बनवाया। सुंदर, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान चाणूर मुष्टिक को बुलाया। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। ध्यान से सुनना भाई। और कन्हैया तैयार है करके रंगमंच की ओर चले। कुबलिया पीड़ के साथ में भिड़ गए। भगवान ने ऐसी महावत सहित पिटाई की कि दोनों के दोनों गोविंदाय नमो नमः। अब तो चिंता ना करो, मैं यूं ले जाता हूं। एक दुर्वासा ऋषि ने कंस को धनुष दिया था, कहा था कंस इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो इसको तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हाथी को मार के प्रभु अंदर गए। एक से कहा उठा लूं मैं इस धनुष को, उठा लेगा? बोले हाँ। उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष भी गोविंदाय नमो नमः। अब कंस को पतो चली कि धनुष टूट गया तो समझ गयो अब हमारा भी गारंटी कार्ड खत्म। रंगमंच बनवाया और रंगमंच के ऊपर बैठा। हल्ला मच गया कि आ गया आ गया आ गया। कंस ने आज तक देखा नहीं था, लेकिन सोच रहा कैसा कैसा भय। चाणूर मुष्टिक सल तोशल जब आए प्रभु रंगमंच में, आहा, माताओं को प्रभु अपने बालक नजर आए, बच्चों को भगवान अपने सखा नजर आए, और पहलवानों को पहलवान नजर आए, बूढ़ों को भगवान अपने पुत्र नजर आए, और कंस को भगवान अपने काल नजर आए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई वहां से प्रभु आगे आए। चाणूर से कहा मेरे से, चाणूर ने कहा है कन्हैया मेरे से युद्ध कर। भगवान ने कहा थोड़ी बहुत शर्म है, या बेच के खा गया? अरे तू पहाड़ जैसे शरीर वालों में छोटो सो बच्चा, न बालो न किशोरस्तम बलस बलिनाम बरा, तू बड़ा पहलवान है, तूने मेरे कइयों को ठिकाने लगा दिया। और चाणूर के साथ में भगवान भिड़ गए। ऐसे भिड़े ऐसे भिड़े। चाणूर के साथ में चाणूर चाटा मारता था और जिसको चाटा पड़ जाए वही गया। और भगवान ऐसे भिड़े, चाणूर को चारों खाने चित्त करके ऐसी चटनी चटाई कि चाणूर भी गोविंदाय नमो नमः। एक मुष्टिक था, मुष्टिक क्या करता था, ऐसा घुसा बना के सर में मधु करा देता था। मुष्टिक एक मारता था और बलराम जी भिड़ गए मुष्टिक से, और मुष्टिक को एक भगवान ने ऐसा घुसा दियो, मुष्टिक खून की उल्टी करता हुआ मुंह गिरा। कन्हैया ने पलट के देखो तो वो भी गोविंदाय नमो नमः, सल तोशल भी गोविंदाय नमो नमः। कंस ने कहा इसको मारूंगा, इसके बाप को मारूंगा, अपने बाप को मारूंगा। भगवान समझ गए कंस की बुद्धि का फ्यूज उड़ गया, और दौड़ के भगवान कूद के रंगमंच पे कंस के सामने प्रकट हो गए। चोटी को पकड़ लिया। कंस ने कहा ना 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 ना, मुझे मत मार मत मार, बड़ा कष्ट हो रहा है। कन्हैया ने कहा अगर इस कष्ट को उस दिन सोच लेता जिस दिन देवकी की चोटी को पकड़ा था, ये दिन देखना ना पड़ता। देख मेरी आंखों में डाल के आंखें, तूने मृत्यु से बचने के कितने उपाय किए, लेकिन मौत का कोई उपाय नहीं। देख तेरे सामने खड़ा हूं। भगवान ने ऐसो पटक्यो धरती पे कंस को, ऊपर ते कूद गए। पलट के देखियो कंस भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की। जो कंस मर्दन भगवान की जैना बोले ना, समझ लो वो कंस के कुणबे के हैं। कंस मर गया, जो शोक सभा में आए, रे कंस रे कहाँ चलो गयो। अब सोचो तुम कौन के कुंडे को, बोलो कंस मर्दन भगवान। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम
देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान कंस को मार के विश्राम घाट पर गए, जमुना के तट पर विश्राम किया। विश्राम घाट है ना, और वहीं से मेरे प्रभु माँ देवकी जहां बंदी गृह में बंद थी वहां गई। देवकी जब युद्ध चल रहा था बेहोश होके गिर गई और जाकर के माँ के मुंह पर एक हाथ घुमाया। माँ की आंखें खुली, देखा कन्हैया 11 वर्ष 58 दिन के बाद में मिला। माँ के सूखे स्तनों से दूध की धार बह पड़ी, जिसको कृष्ण ने पिया। वहां का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। जब नंद बाबा वापस चले तो कृष्ण ने नहा की ना की, ब्रजवासी रोते रोते वापस हुए। मैं उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर कथा बहुत रह जाती है। यहां से आज प्रभु का मुंडन संस्कार हुआ। जब तक प्रभु ब्रज में रहे, ना चोटी कटाई, केश नहीं कटाए, ना सिले हुए वस्त्र पहने, ना कभी चप्पल जूता पहने, और ना कभी किसी राक्षस को अस्त्र शस्त्र से मारा। यहाँ भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। उज्जैन में सांदीपनी महर्षि के यहाँ भगवान वेदाध्ययन करने के लिए गए। सुदामा जी से वही मित्रता हुई। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या सीखी। और उसके बाद में गुरु जी को गुरु दक्षिणा में गुरु जी ने कहा, कृष्ण मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तेरी गुरु माँ को चाहिए। गुरु माता ने कहा, मैं जानती हूँ तू साक्षात भगवान है, एक मेरा पुत्र मर गया था, गुरु दक्षिणा में वही ला के दे दे बस। यमराज के यहाँ तुरंत कन्हैया गए और मृत गुरु पुत्र को वापस ला करके गुरु दक्षिणा में प्रदान किया। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या। मथुरा में प्रभु आए। मथुरा में प्रभु का मन नहीं लगता। संदेशा लेकर के उद्धव को भेजा। उद्धव आए। ज्ञान, ये भी नहीं कह सकते कि ज्ञान का अहंकार था उद्धव को। उद्धव ब्रज में आए और गोपियों से कहा, तुम उसका ब्रह्म का ध्यान करो। लेकिन कहा, हमारा तो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही श्याम जी श्याम बिन नहीं रहे, आंधे की सी लाखरी आधार श्याम नाम है। ऐसी ज्ञान की चदरिया पर डंडे लगाए, बस स्थान को नाम है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव जी ने यही मांगा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सा। हे प्रभु, अगर मुझे जन्म दे तो इस वृंदावन में मुझे लता पता औषधि कंकड़ पत्थर बनाए दे। ब्रज के भक्त चले, उड़ के मेरे ऊपर गिरे, मेरा जीवन धन्य हो जाए। कुकर सुकर बनाए दे। मथुरा गए वापस उद्धव। कंस कृष्ण महल की ऊंची अटारी पर खड़े हुए थे। जब देखा उद्धव आया, ये भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है। समय भाव के कारण मैं फटाफट चल रहा हूं। आपको शादी भी करानी है ना मुझे। जब उद्धव नीचे रथ से उतरने को तैयार हुआ, कृष्ण ने कहा, उद्धव नीचे मत उतरना मेरे भाई, रथ से नीचे मत। दौड़ के प्रभु गए और अपनी पीले पीतांबर से उद्धव के चरणों की रज को पूछा, तू वृंदावन से चल के आया है, मेरे भक्तों की, मेरी माँ के चरणों की रज तेरे चरणों में लगी हुई है, इसलिए उसको मैं माथे से लगा करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मथुरापुरी को कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटी थी दोनों। ये दोनों रोती रोती मगध के राजा थे जरासंध। कौन थे? ये ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था जरासंध भी। जरासंध के पास में गई रोते रोते। जरासंध ने 18 अक्षौहिणी सेना ली। बोले मथुरा में यदुवंशियों को खत्म कर देंगे। पूरी मथुरापुरी को घेर लिया। इतना भयंकर युद्ध मथुरा में हुआ। कृष्ण के चक्र सुदर्शन ने सारी सेना खत्म कर दी। बलराम जी गए दौड़ने को। यहां से कथा ध्यान से सुनना, देखो प्रभु की बुद्धि क्या है। जरासंध को मारने लग गए दाऊ जी। कन्हैया ने कहा, ना इसे मत मारना भैया, सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। इसको अगर चौपट मार दिया तो ये तो मर जाएगा, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया ये 10 दिन बाद फिर आएगा। हम कहाँ राम अवतार में तो हम जा करके दुष्टों को मारा था, हम कहाँ खोजते, ये सबको इकट्ठे कर करके तो यही लाएगा। भगवान आगे बढ़े और कान पकड़ के 4 देर ये ले से थप्पड़ दिए खींच के और कहा, अगर मां का दूध पिया है तो 10 दिन में दोबारा फिर आना। जैसे सर पर डंडा मार के छोड़ देते ऐसे जरासंध गया।
जरासंध ने अधर्मी राजाओं का साथ लिया। अरे हम जीत ना सके तो हम वीर गति में मर भी ना सके। योद्धा अगर मर जाता था वो अपना सम्मान मानता था, लेकिन कृष्ण ने ऐसी धूल चटाई, ना जीने का छोड़ा ना दोबारा 10 दिन बाद फिर आ गया जरासंध, मथुरापुरी को घेर लिया, फिर युद्ध हुआ, फिर भगवान ने थप्पड़ दिए और कहा अगर हिम्मत है मां का दूध अगर पिया है 10 दिन बाद फिर आना। ऐसे करके 17 बार धूल चटाई। किसको? लेकिन वो भी ऐसा चिकनी मिट्टी का बना हुआ था, लोग उसको कहते थे चिंता ना कर, नहीं तो एक बार अगर किसी को धूल चटा देना वो राजा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता था, ये नियम होता था। लेकिन वो बार बार मथुरापुरी को घेरे। 18वीं बार उसने बड़े दिमाग से काम लिया। उसने 51,000 ब्राह्मणों को जप करने के लिए बिठाया। ये ब्राह्मणों को बड़ा दान देता था और कहा अगर मैं जीत गया तो सबको माला माल कर दूंगा, अगर मैं हार के वैसे ही लौटा तो सबके सर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में तुम्हारी पूर्णाहुति कर दूं। ब्राह्मणों ने कहा भैया अच्छे अनुष्ठान पे आए, खाई सो खाई, आगे राम दो, प्रभु हमारी रक्षा करना। उधर जरासंध के ब्राह्मणों की रक्षा प्रभु को करनी थी। अब सुनो, एक कालयवन नाम का राक्षस था, इसको ये वरदान प्राप्त था तुमको यदुवंशियों में से कोई मार नहीं सकता, चाहे वो साक्षात भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो। तो जरासंध ने इसको भी टेलीफोन कर दिया, तेरे पास में युक्ति है आजा। उधर से तो जरासंध 18वीं बार 18 क्षोणी सेना लेके आया, उधर से कालयवन भी 3 करोड़ सेना लेके आ गया। अब कालयवन को प्रभु मारे कैसे? कालयवन को मरवाना था और जरासंध के ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी। और एक राजा थे मुचकुंद, क्या नाम था बोलो भाई, जो पिछले बैठे हैं ना कुर्सी पर, वो प्रेम से बोलो राधे, यही हो? अरे आज तो बराती बन के आए आदमी। मेरो चलो, तो मुचकुंद एक राजा हुए, सूर्यवंशी राजा। इनको देवताओं का दैत्यों का आपस में घोर युद्ध हुआ था, इनको धरती से ले गए थे। देवासुर संग्राम में अग्रणी सेनापति बनके विजय दिलवाई थी मुचकुंद ने। तो मुचकुंद जब विजयश्री प्राप्त की, देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? मुचकुंद ने कहा मैं थक गया हूं, मैं पढ़ के सो जाऊं और जब उठूं जो कोई मुझे जगाए, बीच में डिस्टर्ब करे, मेरी आंख खोलते ही भयंकर विष की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला से जल के भस्म हो जाए बस। अब उधर मुचकुंद पड़ा सोया था, मुचकुंद को जगवाना था, कालयवन को मरवाना था, जरासंध के ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी। जरासंध ने जब घेर लिया द्वारिका को, भगवान ने टेलीफोन लगाया विश्वकर्मा, बस फटाफट। भगवान का आर्किटेक्ट कौन है? विश्वकर्मा। बना दे द्वारिका, समुद्र में है ना द्वारिका। कौन कौन गया द्वारिका? जरा हाथ खड़े करे। अरे वाह क्या बात है। द्वारिका समुद्र के बीच में सुंदर द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया। भगवान ने ऐसी माया फैलाई मथुरा में, सब कहने लग गए कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। सबने अपने आप को एक पुरी में पाया, द्वारिका पुरी की, उसी का नाम द्वारिका पड़ा। सबको भगवान ने उधर विस्थापित कर दिया माया से, और अकेले मेरे प्रभु आज बाहर निकले। जरासंध ने कहा अकेला आया है? बोले मैं अकेला ही काफी हूं, ठहर जा। तो फिर भगवान रण छोड़ के भगे। अहमदाबाद के पास में डाकोर जगह है, वहां पर रणछोड़ राय जी का सुंदर मंदिर है। कभी संयोग मिले तो वहां दर्शन करके जरूर आना चाहिए। वहां की दर्शन किए बिना यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। रणछोड़ राय जी में तो हम गए, 2 बार दर्शन किया। भगवान रण छोड़ के भगे, पीछे पीछे कालयवन, आगे आगे प्रभु। ठहर जा, ठहर जा। अपनी जाकर के जहां मुचकुंद सोया पड़ा था प्रवर्षण पर्वत की गुफा में, भगवान ने उसके ऊपर अपनी काली कमली डाल दी। जब और वहीं छिप के बैठ गए। आया कौन? कालयवन। अच्छा बच्चों यहां सोया पड़ा है। 4 लात खींच के जमाई।
नहीं उठा। जब दौड़ जमाई, प्रभु की बुद्धि देखो। मैंने कहा था ना, सत्यम परम धीमहि, जहां सामान्य आदमी की बुद्धि खत्म हो जाए वहां से मेरे प्रभु की शुरू हो जाए। मुचकुंद ने देखा कौन लात मारे, और जैसे ही कमली हटाई, आंखें खोली, अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। काल यवन गोविंदाय नमो नमः, जल के भस्म हो गया। मुचकुंद भी जग गया और कालयवन भी मर गया। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी। सोच लिया वो तो मारा गया। द्वारे जा करके मगध में ब्राह्मणों को इतना दान दिया, दक्षिणा दे करके विदा किया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। प्रेम से बोलो राधे। अब चलो द्वारिका में। द्वारिका में आए नारद जी। अब भगवान 25 वर्ष के है गए। प्रभु शादी के लड्डू कब खवा रहे हो? बोले अभी हम वेटिंग में हैं, बड़े भैया की होगी पहले। बलराम जी का विवाह एक रेवत थे सतयुग के, उनकी बेटी रेवती से भया। लेकिन रेवती की लंबाई इतनी, तो बलराम जी अगर मुंह भी देखना हो तो ऐसे देखते थे। हाँ, अब कन्हैया बड़ी मजाक करते थे, भैया भाभी की और आपकी जोड़ी बड़ी गजब की। द्वारका के बाजार में जाते थे तो कहते थे भाभी की जोड़ी बड़ी शर्म लगती थी। बलराम जी को, ए रेवती इधर आओ, हल रखा सर पर, मुसलते दबाए हुए लगे और ऐसे इतने दबाते रहे जब है गई कान के बराबर। कन्हैया ने कहा बस 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 बस, अब और छोटी नहीं, अगर और छोटे कर दे तो जोड़ी ही खराब है जाएगी। वाह दिनाते प्रथा चल गई, बहू कितनी होनी चाहिए कान के बराबर, है ना, है ना। माता जी मैंने तो ये भी सुना है, आजकल सासू जाती है ना बहू को देखने के लिए, इंची टेप लेके जावे पर्स में डाले, नापूंगी कितनी इंच की है। और जब नापती है ना, बहू भी कहती है नाप ले, इंचों में नाप ले। आऊंगी ना तुझे गजों में नापूंगी, गजों में। कन्हैया के 16,108 विवाह, एक में भी देख दिखावा नहीं हुआ। जितने भी आपको कृष्ण, वो बलराम और रेवती का मंदिर मिलेगा ना, तो कहीं भी रेवती बलराम जी की बराबर में नहीं मिलेंगी। बैठी रहेंगी तो एक तरफ हाथ जोड़े हुए बस, अब और छोटा और नहीं होना। रेवती जी के साथ में विवाह हुआ। उसके बाद कुंडिनपुर के राजा हुए, महाराज भीष्मक, कुंडिनपुर के राजा, उनकी बेटी रेवती, 5 भाई, रुक्मिणी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। 5 इसके भाई हैं, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्माग्रज, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी। 5 ने मिलके शिशुपाल के साथ में सगाई पक्की कर दी। बारात आने वाली थी, शिशुपाल की बारात। अब उधर बारात तैयार, बारात आने वाली थी और रुक्मिणी के पिता चाहते थे मेरी पुत्री का विवाह हो किसके साथ? कृष्ण के। और उधर शिशुपाल बारात में समेत इंग्लिश बैंड बज रहा था शादी में। बिहारी लाल की बैंड बज रहा था। बैंड की धमक एक कान में पड़ जाए ना तो सारी उम्र ना निकले। लेकिन प्रेम से बोलो राधे। आज रुक्मिणी कृष्ण का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम खूब। बाराती बन के कौन कौन आए जरा हाथ खड़े करियो। अब नीचे कर ले वो। अब घराती बन के कौन कौन आयो ना है, अभी ना डीजे बजा। और देखो झांकी बनी हुई है प्रभु की, बच्चों से ही बनवाई है, कोई भी खड़ा नहीं होगा। जब ठीक है ना, जब कहेंगे तब नृत्य भी करेंगे और बारी बारी से कन्यादान भी करेंगे। प्रेम से विवाह उत्सव का आनंद लेंगे, ठीक है। और रुक्मिणी मैया ने एक पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते
निर्विण्य कर्ण विवरे हर तोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम ते। पहले ही आ गए, रुक्मणी गई, आ जाओ बैठ जाओ, हाँ हाँ बैठो द्वारिकाधीश बैठो, पहले ही आ गए हैं। चलो रुक्मणी ने, देखो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान इधर, चिट्ठी लिखी, हे प्रभु जब से हमने आपकी कथा का किया है श्रवण, 24 घंटे हम आपका करती रहती हैं स्मरण, अब आप हमारा कर लीजिएगा अपहरण। अगर आपने ना किया अपहरण तो आप हमारा देखेंगे मरण। हमने मनोमन कर लिया आपका वर्ण। आपकी रुक्मणी ब्राह्मण को पत्र दिया, ब्राह्मण गए द्वारिका, द्वारिका से तैयार होकर के प्रभु रुक्मणी गई गौरी पूजा करने के लिए। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। और रुक्मणी जी कह रही है सखियों ते, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ताली बजा के सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना बजाओ ताली। रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी जी की थोड़ी थोड़ी सी प्रेम से गाओ। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कब हो न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से हाथों को ऊपर करके बोलो, दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय दो। हो।
हाँ आचार्य ध्यान इधर थोड़ी देर। एक बार हमारे जो द्वारिकाधीश भगवान हैं और रुक्मणी मैया, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बच्चों का मनोभाव रहता है तो भगवान का रूप बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे ये छोरा को कहा नाम है, यश है कि निपुण है ना, ये निपुण ना हंस रहा है द्वारिकाधीश की तरफ को, मैं देख रहा हूं इसे हैं। अभी भगवान के रूप में हम इनकी पूजा करेंगे। बच्चे मन के पवित्र होते हैं, इन्हीं को ही झांकी में बनाना चाहिए। एक बार मैं निवेदन करूं, एक बार अपने स्थानों से खड़े हो जाएं। आप नहीं, अरे द्वारिकाधीश भगवान, आप तो बैठे रहो सभी। द्वारिकाधीश भगवान की इनके हाथ में पुष्पमाला दे दो और देखो मेरी तरफ को मुंह करो, इधर ऐसे एक दूसरे की तरफ को ऐसे ऐसे देखो। शर्माओ मत बेटा, अभी मत पहना ना, जब मैं इशारा करूं तब। पहले रुक्मणी पहनाएंगी। हाँ ऐसे हो जाओ, ऐसे एक दूसरे का मुंह देखते हुए। पहले हमारी रुक्मणी जी जो हैं वो कन्हैया को माला पहनाएंगी। पहनाओ बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। अब आप पहनाओ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। माधव नगर में भगवान के फेरे हुए। अब हमारे जो बैठ जाए यहीं पर, जजमान परिवार है वो कन्यादान करे, बारी बारी से सभी करें और अपने अपने स्थानों पर बैठते जाएं। वो पगड़ी कहाँ है? और प्यारे प्यारे भजनों का आनंद लेंगे हमारे आदरणीय विजय जी। सुंदर सुंदर भजन। हाँ। आज विवाह का माहौल है, इसलिए नृत्य भी खूब खुशी के आनंद के साथ झूम के करें और बारी बारी से सब कन्यादान करते जाएं। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान के फेरे माधव नगर में हुए। चलो माधव नगर वो दिल्ली वाला नहीं, द्वारिका सहारनपुर वाला माधव नगर। माधव नगर से भी बहुत भक्त आए हैं कथा सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। बहुत दूर दूर से पधारे, बहुत अच्छे श्रोता हैं। कौन कौन चलेगा शादी में? हाँ, सारे बैठे बैठे जाएंगे शादी में ना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी मिलकर के भगवान के चरणों में गाएंगे। किसने सजाया तुमको मोहन प्यारे, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे। गुलाबी किसने पहनाया, माथे कस्तूरे ये तिलक लगाया, सुंदर छवि पे आ गया मन, सुंदर छवि पे आ गया मन,
बड़ा प्यारा लागे बाबरिया बड़ा सोना लागे बाबरिया बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मोर मुकुट कानन में कुंडल इत्र खूब बरसाया मोर मुकुट कानन में कुंडल इत्र बहुत बरसाया महकता रहे हर बार सावरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं और ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं हर बार सावरे नचाता रहूं हर बार सावरे ओ नचाता रहूं हर बार सावरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सभी खड़े हो जाएंगे जो बैठे हैं सभी भक्तजनों से निवेदन है कुछ ही थोड़ी देर बाद आरती होगी तो सभी खड़े हो जाएं भगवान की शादी है और सभी मिलकर के नाच करके गा करके भगवान को मनाएंगे सभी खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आओ सभी मिलकर के भगवान की शादी में सभी मिलकर के धूम मचाएंगे और गाएंगे आज मेरे श्याम की शादी है किसकी शादी है आज श्याम की शादी तो सभी मिलकर के गाएंगे कहो आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे बोलो ओ श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है।